चलो मुगल पूरा पढ़ लिया अपन ने। क्या ब्याह से और रंग का कोई मतलब नहीं है भैया। मुगल पूरे पढ़ लिए, तेरा करवाऊंगा ना, अभी वेट कर ले, पूछूंगा तब तेरा भी हो जाएगा। क्या हुआ, मुगल अपन ने पूरे पढ़ लिए। एक बार उनका रिवीजन स्ट्रक्चर देखते हैं, कौन कौन राजा हुए, कौन कौन उनके बेटे हुए, एक राजवंश की जो लड़ाई थी उसको पूरा एक बार कर लेते हैं। तैयार हो तो शुरू हो जाओ। सबसे पहले, अच्छा देखो बोर्ड भी नखरे कर रहा है। मुगल वंश की अगर बात करें तो सबसे पहला व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? बाबर। बाबर के बाद में, बाबर के कितने बेटे थे? बाबर मुगल सत्ता का पहला शासक था। 1 नंबर लगा दिया मैंने। बाबर के कितने बेटे थे? कौन कौन, नाम बताओ? हुमायूं, कामरान, असगरी और हिंदाल। 4 थे। 4 में से कौन राजा बना? 2 नंबर का व्यक्ति, ये 2 नंबर का शासक बन गया हुमायूं। कामरान को क्या दिया गया? असगरी को। असगरी हुमायूं का हितैषी था कि नहीं था? साथ में रहता था, जबकि ये दोनों सगे भाई थे, मतलब माँ दोनों की एक थी, बाप तो चारों का ही एक था, है ना। यहाँ इतिहास में माँ अलग अलग हो जाती है, बाप तो एक है पर सगे भाई नहीं होते। फिर भी अकबर के सौतेला भाई था। बोला सौतेला कैसे चक्कर में पड़ता आदमी, फिर पता चलता उनकी माँ अलग थी, है ना। तो इन दोनों की माँ क्या थी? एक थी। परंतु फिर भी ये किसकी सहायता करता था? असगरी हुमायूं की। हर युद्ध में या परिस्थितियों में उसके साथ रहा था, बाकी किसी भाइयों ने साथ नहीं दिया। असगरी को कौन सी सूबेदारी दी गई थी? कहाँ की बताओ? अरे गधो, ये अपने पास रखेगा कि नहीं रखेगा इसको? आगरा में बैठा तो आगरा के आसपास ही रखेगा इसको, क्योंकि ये इसकी सहायता करता है। तो कौन सी जगह थी आगरा के आसपास? यूपी में संभल। बोर्ड बदमाशी कर रहा है। संभल की जागीरदारी थी इसे। हिंदाल को गुजरात मेवात का क्षेत्र दिया था। बात करते हैं इसके बाद हुमायूं शासक बना, तो हुमायूं के कितने बेटे हुए? बताओ रे। ये लो, 3 कैसे? 3 डंडे खींच दिए तो 3 बेटे हो गए। डंडों से बेटे होते हैं तो 1 डंडा और खींच दूं? डंडों से नहीं होते। बताओ 3 कौन कौन से नाम थे? बताओ फटाफट से। अकबर और कौन था? अकबर के कितने भाई थे? बताओ कौन कौन से थे? कैसे राजा बना अकबर? अरे गधो, हुमायूं के 2 बेटे थे। एक का नाम अकबर, मिर्जा हकीम। मिर्जा शासक कौन बना? अकबर। अब अकबर के बेटों की बात करो, यहां देखो नंबर लगाता जाऊंगा। 3 नंबर का मुगल बादशाह कौन बना? अकबर। अकबर के कितने बेटे थे? अकबर के कितने बेटे थे रे? नाम बताओ कौन कौन से थे? सलीम, जहांगीर, और बताओ। हैं? एक जहांगीर ही है। जहांगीर कैसे? 2 बेवड़े नहीं थे जो दारू पी पी के पहले ही मर गए थे? जहांगीर एक बचा था राजपाट पे, पर बेटे तो 3 थे, 2 पहले मर गए थे। बताओ कौन कौन से थे? हाँ, जहांगीर, मुराद, फिर छोटा था दानियाल। दानियाल दारू पी के मर गया, ये भी दारू पी पी के मर गया, ये दारू पीते पीते बच गया। शासक कौन बना? 4 नंबर पे जहांगीर। आगे चले, पेज बढ़ाना पड़ेगा। 4 नंबर क्या है? क्या बनाया रे? जहांगीर का क्या नाम था? सलीम। सलीम के बाद इसके कितने बेटे थे?
बताओ, सलीम के कितने बेटे थे? 4 बेटे। पक्का? बताओ कौन कौन से? खुसरो बड़ा बेटा जिसने विद्रोह किया था, इसका एक बेटा था जो कुछ दिनों के लिए शासक बना था, जिसे बलि का बकरा कहा जाता है। कौन था? नाम बताओ उसका। हाँ, बुलाकी। नहीं तो घोटा तैयार है अपना। खुसरो। खुसरो के बाद कौन था? खुसरो के बाद कौन था? खुर्रम। खुर्रम के बाद शहरयार, और शहरयार के बाद कौन था? हैं? शहरयार एक रखेल का बेटा था और बाकी रानियों के थे। परवेज बताया था ना, 4 बेटे थे। लड़ाई किसमें होती है? खुसरो विद्रोह के कारण मारा जाता है, पता है ना, खुसरो विद्रोह के चलते मारा जाता है। और उसके बाद में खुर्रम और शहरयार को बनाना चाहती है इसकी पत्नी, जिसका नाम था, जिसकी तकड़ी चलती थी, नूरजहां, जिसकी मां ने सेंट बनाया था, इत्र, फॉग। किसने बनाया था? नाम बताओ मां का। अस्मत बेगम। शासक कौन बना? खुर्रम। 5 नंबर का व्यक्ति बन गया शासक। खुर्रम के बाद इसके कितने बेटे हुए? कितने बेटे हुए खुर्रम के? खुर्रम के 14। मुमताज चौकदुए को जन्म देते हुए तो मारी गई थी। 7 मर गए, 7 जिंदा। 7 में से 3 छोरी, 4 छोरे। 4 छोरे। 4 छोरों के नाम बताओ कौन कौन से थे? औरंगजेब बाद में था। सबसे पहला कौन था? दारा शिको। दूसरा शुजा। तीसरे नंबर का औरंगजेब। और अब मुराद पूरी कर दें। मुमताज की तो करी थी बेचारी की। मुराद, देखिए, ये जब इनमें उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, जब इनके बाप की मृत्यु हुई, तो ये लोग आपस में किस जगह पे थे? एटलीस्ट सब अलग अलग जगह थे, याद होना चाहिए, क्योंकि जाजाऊ या उत्तराधिकारी संघर्ष यहीं पे होगा। और उत्तराधिकारी संघर्ष करने के लिए आपको याद होना चाहिए कैसे कैसे आए थे। बताई थी पूरी कहानी, कैसे लड़े थे, कैसे क्या किया। तो देखिए, दारा शिकोह कहाँ का सूबेदार था? पंजाब। दिल्ली में रहता था अपने बाप के पास, आगरा में। आगरा में रहता था। सूबेदार कहाँ का था? पंजाब का। रहता था कहाँ था? आगरा में। शुजा कहाँ का था? शुजा ने एक धर्म स्वीकार कर लिया था दूसरा। ये सुन्नी का नहीं होके कौन से धर्म का था? शिया का था। वैसे सही ये शिया में आता है, सही शुजा में आता, तो याद रह जाएगा। शुजा कहाँ का सूबेदार था? बंगाल। औरंगजेब कहाँ का था? दक्षिण भारत का था। और मुराद कहाँ का था? गुजरात का था। याद रह जाएगा। शासक कौन बना इस लड़ाई में? कई युद्ध लड़े गए पता है? पूछूंगा वो तो थोड़ी देर में पता चलेगा। शासक कौन बना? औरंगजेब। 5-6 नंबर का शासक कौन हो गया? औरंगजेब। औरंगजेब के कितना टाबर आ रहे हैं? कितना पार्ले जी आई गए? कितने थे? 5-7 लाइन खींच दूं, 5-7 हो जाएंगे। अरे औरंगजेब के कितने बेटे थे? औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हुई। मिडियावल हिस्ट्री खत्म होती है, मॉडर्न उत्तर मुगल कालीन जिसको बोलते हैं शुरू हो जाता है। कितने बच्चे थे इसके? ना। कौन कौन से थे बताओ? ना। इसके बेटे देखो, मोहम्मद, ये 78 में मर गया था। 1707 में मरा, बाप मरा, उससे पहले इसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए उत्तराधिकारी में 4 लड़े। बेटे कितने थे?
5, परंतु उत्तराधिकारी जो युद्ध हुआ उसमें कितने लड़े? 4। 4 कौन कौन से थे? मुअज्जम, आजम, अकबर और कामबख्श। अरे अकबर का तो पता नहीं है कि अकबर ने विद्रोह किया था, राजस्थान वालों ने सहायता दी थी, बताई थी ना पूरी स्टोरी। तो अकबर, कामबख्श, आजम और मुअज्जम में लड़ाई हुई थी। शासक कौन बना? मुअज्जम। किस नाम से? शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है, और शासक बना बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह प्रथम कितने नंबर का हो गया? 7 नंबर का। 7 नंबर का शासक कौन बन गया? मुअज्जम। अब मुअज्जम की अगर बात करें तो इसके कितने बेटे थे? मुअज्जम है ना, मुअज्जम के कितने बेटे थे? 4। सबसे छोटा जमान, कौन सा था? जमान सा। इधर आ जाओ, लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? मुअज्जम के बाद शासक कौन बना था? लंपट मूर्ख ही बना था, जहादर शाह। कौन सा मुगल बादशाह बना? दूसरा कौन सा था? आमीन, या इसे अजीम उल शान कहा जाता है, अजीम उन शान, है ना। अजीम भी बोल सकते हो या फिर आमीन भी बोल सकते हो, आमीन भी मिल जाता है शॉर्ट नाम पे। और पूरा नाम अगर लिखना चाहो तो लिख लो अजीम उन शान, अजीम उल शान। और तीसरा रफी उद्र जात, नहीं रफी कद्र है, कद्र। पहले बाप की कद्र करोगे तब जात बनोगे। रफी उद कद्र, 4 बेटे हुए। शासक कौन बना? कितने नंबर का है? मुअज्जम 7 नंबर का है, तो 8वें नंबर का बादशाह कौन बन गया? जहादर शाह। जहादर शाह के बाद शासक कौन बना? फर्रुखशियर किसका बेटा था? अरे गधो, इसका बेटा था ना। फर्रुखशियर। फर्रुखशियर शासक किसकी दृष्टि से बना पता है ना? इसे 1 साल में मार दिया गया था। जुल्फिकार और असद खां इसके फेवर में थे। इसके बाप ने उनको, जुल्फिकार को, और उनको पद दिया था। किसने? मुअज्जम ने। मुअज्जम की बहुत सहायता की थी जुल्फिकार ने, इस कारण से उसे वजीर और इसके पद दिए। और बाद में जब जहादर शाह को शासक किसने बनवाया? जुल्फिकार ने। परंतु इस बात से असंतुष्ट हो गया फर्रुखशियर, अजीम उन शान। इसने क्या किया? अजीम उन शान का बेटा फर्रुखशियर बंगाल में था उस समय, इसने 2 व्यक्तियों को पकड़ा। अब अजीम उन शान ने सहायता की थी 2 व्यक्तियों की जिन्हें अच्छे पदों पे नियुक्त किया था। एक को पटना का सूबेदार और एक को इलाहाबाद में सूबेदार नियुक्त किया गया था। इसी तरीके से दोनों भाई थे सगे, सैयद बंधु हसन और हुसैन, या हुसैन और अब्दुल्ला। दोनों की सहायता से इसने क्या किया? शासन पे कब्जा कर लिया। फर्रुखशियर शासक बन गया। फर्रुखशियर शासक बनने के बाद में जब फर्रुखशियर की मृत्यु हुई तो उसके बाद जिसे घरनित कायर कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इसको लंपट मूर्ख, इसको घरनित कायर। फर्रुखशियर के बाद शासक कौन बना? रफी उद्र जात। ये इसकी जो ही मृत्यु हुई तो इसके 2 बेटे शासक बने, रफी उद्र जात। कितने नंबर हो गया भाई? 9 नंबर। तो ये 10, 11 नंबर का रफी, इसी का भाई, इसके 2 बेटे थे, रफी उद
डोला। पहले की मृत्यु टीबी के कारण, दूसरे की मृत्यु दस्त के कारण। दोनों ही बीमार थे। 3-3 महीने में राजपाट संभला नहीं। राजा के लोड से एक के तो टीबी हो गई, एक के दस्त हो गए। संभला नहीं भैया, 25 से इसकी मृत्यु हो गई दोनों की। अब इनके बाद में शासक कौन बना? मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता है। रोशन अख्तर इसका बेटा था। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। रोशन अख्तर किस नाम से जाना राजा बना? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से इसे जाना जाता है, रंगीला। अब बताओ, जमान शाह का बेटा रोशन अख्तर, ये कितने भाई थे? 4। चारों भाइयों की कहीं ना कहीं बारी आ गई, या बेटों की बारी आ गई, आएगी कि नहीं है इतिहास में। जहादर शाह खुद शासक बना। अजीम उन शान का बेटा फर्रुखशियर बना। ये थोड़ा लंबा रहा तो रफ़ी उद कद्र का बेटा रफ़ी उद जात और रफ़ी उद दौला दोनों शासक बने। जमान शाह की बारी नहीं आई तो लास्ट में, क्योंकि अभी ये लड़ रहे हैं, लास्ट में सबसे छोटा जमान शाह था, तो सबसे छोटा जमान शाह के बेटे रोशन अख्तर की बारी आ गई, जो किस नाम से शासक बना? बहादुर शाह रंगीला के नाम से शासक बन गया। अब इसके बाद शासक बना जहांगीर, ये जहादर शाह है, जहादर शाह के परिवार के। जहादर शाह शासक था। इसके बाद में 12 हो गए ना, 11 और ये 12 हो गए 12। 13वां नंबर का शासक कौन बना? रंगीला। देखो कौन, याद रखने का तरीका, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है, आगे सीनियरिटी से ऐसे ही याद रख सकते हो, सीधा सीधा आएगा। इसके समय में रोशन अख्तर या मोहम्मद रंगीला के समय पे आक्रमण हुआ था किसका? नादिर शाह का। नादिर शाह के जस्ट बाद में दूसरा आक्रमण हुआ। नादिर शाह का सेनापति था एक अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली बड़ा खूंखार था, पानीपत का युद्ध जीता तीसरा। तो अहमद शाह के नाम से मान लो उसका अगले राजा का नाम था अहमद शाह। क्या नाम था? अहमद शाह। अहमद शाह गया। अहमद शाह के बाद में अहमद शाह, 1 मिनट बाद लिख लो, इधर रोशन अख्तर है, रोशन अख्तर का बेटा था अहमद शाह। 12 नंबर था, 13 नंबर, ये 14 नंबर। अब इसके परिवार के वापिस शुरू हो जाएंगे। औरंगजेब बुला लो वापिस। आलमगीर सेकंड। आलमगीर के बाद में औरंगजेब आ गया। औरंगजेब के बाद में दूसरे को बुलाओ, किसको बुलाओगे? शाह आलम को। शाह आलम बुला लो, क्योंकि औरंगजेब के बाद शासक कौन बना था? मुअज्जम। मुअज्जम बना था कि नहीं? मुअज्जम को क्या कहा जाता था? शाह आलम या बहादुर शाह के नाम से शासक बना था, तो इसे शाह आलम का दो। शाह आलम शासक बन गया। शाह आलम की बात करें, शाह आलम के बाद में अकबर, अकबर द्वितीय, और अकबर के बाद में लास्ट शासक सबको पता है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर या द्वितीय, जो भी लिखना चाहो वो लिख लो। ये हो गए मुगल राजवंश के सभी शासक। याद रह जाएंगे। लास्ट वालों में इश्यू आता है या उनके भाइयों में आता है, कहीं ना कहीं एक बार पूरा रिवीजन लगा सकते हो। मुगलों में सबसे पहले ज़ियारुद्दीन बाबर आया। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, असगरी, हिंदाल। हुमायूं शासक बना। कामरान को काबुल, असगरी को संभल और हिंदाल को मेवात क्षेत्र दिया गया। हुमायूं के 2 बेटे थे, अकबर और मिर्जा हाकिम। मिर्जा हाकिम बाद में गुजरात पे आक्रमण करता, पता ना, ये अकबर की गद्दी का विरोध भी करता है, परंतु इसे लग गया कि अब बात बनेगी नहीं, क्योंकि इसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। इसलिए योग्य व्यक्ति था, तो इसलिए फिर पंगा लेना ठीक नहीं समझा। अकबर के फिर कितने बेटे हुए? 3 बेटे हुए, सब बेवड़े। जहांगीर, मुराद, दानियाल। जहांगीर, मुराद, दानियाल। जहांगीर को सलीम भी कहा जाता है, शेखो बाबा। सलीम, मुराद और
दानियाल। शासक कौन बना? जहांगीर। जहांगीर के फिर कितने बेटे हुए? खुसरो, खुर्रम, शहरयार, परवेज। शहरयार रखेल का था, बाकी तीनों रानियों के थे, बताए थे। और यहाँ नूरजहां शहरयार को बनाना चाहती थी क्योंकि नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी इसके साथ कर रखी थी। शासक कौन बना? खुर्रम। या खुर्रम किस नाम से गद्दी पे बैठा? शाहजहां के नाम से। शाहजहां के कितने बेटे हुए? 4। बेटों की बात करें, जिंदा बेटे 4 बचे। दारा शिकोह है, शुजा, औरंगजेब, मुराद। मुराद गुजरात का क्या था? सूबेदार था। औरंगजेब दक्षिण भारत का सूबेदार था। शुजा शिया धर्म से प्रभावित था, शिया अपना लिया था और बंगाल का सूबेदार था। और दारा शिकोह पंजाब का था जो अपने पिता के साथ रहा करता था। शासक कौन बना? औरंगजेब। औरंगजेब के कितने बेटे थे? 5। 5 में पहला मोहम्मद, पहले ही मृत्यु हो गई 1178 में, सॉरी 1678 में मृत्यु हो गई। उसके बाद मुअज्जम, आजम, अकबर, कामबख्श। मुअज्जम और आजम में लड़ाई लड़ी गई नहीं लड़ेगी? जाजाऊ का युद्ध। जब मुअज्जम और आजम के मध्य युद्ध हुआ, मुअज्जम जीता और मुअज्जम किस नाम से शासक बना? बहादुर शाह के। फिर इसने अपने भाई कामबख्श को भी मार दिया था, दक्षिण भारत में था उस समय, याद है? जमरूद में था मुअज्जम, मतलब काबुल जमरूद में पड़ता है अफगान में, जमरूद में तो ये था। और आजम उस समय बीजापुर में था, सॉरी अहमदनगर में था, और बीजापुर में कामबख्श था, याद है? उसके बाद चलो मुअज्जम शासक बना। मुअज्जम के बाद में मुअज्जम के कितने बेटे थे? 4। पहले का नाम जहांदर शाह, अजीम उस शान, रफी उद कद्र, जमान शाह। शासक बना जहांदर शाह। किसकी सहायता से? जुल्फिकार और असद खां, बाप बेटे थे दोनों, उनके आशीर्वाद से शासक बन गया। इसको हटा करके 2 व्यक्ति सैयद बंधुओं के आशीर्वाद से कौन शासक बना? अजीम उन शान का बेटा फर्रुख शियर। फर्रुख शियर घरनित कायर कहलाता है और जहांदर शाह लंपट मूर्ख कहलाता है, एक साथ ही, लंपट मूर्ख और फिर कायर। इसके समय पे एक विद्रोह हुआ था सिखों का। किसका? सिखों में कौन किया था विद्रोह, बताओ? बंदा बैरागी। बंदा बैरागी सच्चा पातशाह के नाम से जाना जाता, उसका विद्रोह फर्रुख शियर के समय हुआ। रफी उद कद्र के बेटे अगला शासक बना रफी उद जात, और इसके बाद में बना रफी उद दौला। इसको बनाने वाले सैयद बंधु ही थे और इसे हटाने वाले और मारने वाले भी सैयद बंधु थे। मराठों की सहायता से फर्रुख शियर को उन्होंने निपटा दिया और फर्रुख शियर की जगह गद्दी पे बिठा दिया रफी उद जात को। फिर रफी उद दौला को बनाया गया। रफी उद दौला के बाद में शासक बना। अब 3 भाइयों की बारी आ गई, किसी न किसी रूप में। सबसे छोटे भाई जमान शाह का बेटा रोशन अख्तर। रोशन अख्तर को शासक बनाया गया। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से गद्दी पे बैठा। रोशन अख्तर के बाद में शासक बना रोशन अख्तर का बेटा, क्या नाम था? अहमद शाह, क्योंकि उसी समय अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ था, उससे प्रभावित होकर नाम निकाल लिया अहमद शाह। ये हो गए। अब सब वापस किसकी बारी आ जाएगी? चारों बेटों के बाद में, चारों भाइयों के बाद में आप वापस आ जाएं जहांदर शाह के पास। जहांदर शाह का बेटा आलमगीर द्वितीय, मतलब वापस औरंगजेब पे आ जाओ। औरंगजेब का नाम था आलमगीर प्रथम, दूसरा आलमगीर यहाँ आ गया। आलमगीर के बाद में औरंगजेब के बाद कौन शासक बना था? मुअज्जम किस नाम से जाना जाता है? शाह आलम। तो दूसरा शाह आलम लगातार, देखो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम के बाद अकबर, और अकबर के बाद लास्ट बहादुर शाह जफर, जिसे लास्ट में रंगून की जेल में बंद कर दिया गया था और रंगून की जेल में ही इसकी मृत्यु हुई थी। इसी के सामने अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने के कारण पूरे परिवार को मार दिया था और इसको जेल में कैद कर दिया था। शायर था, बैठे बैठे शायरियाँ लिखा करता था, और इस तरीके से मुगल वंश का पतन हुआ। पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया? पक्का? अब पूछेंगे।